फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़े आराम से अपने कमरे में सो रहा था। उसकी जब आंख खुली तो वो देखता है कि वो दरअसल एक सड़क पर सो रहा है। उसके सामने एक औरत बैठी थी जो अब उसके पास आकर आदमी से बातें करने लगती है। ये कहानी की मेन कैरेक्टर है जिसका नाम किल बोक्सुन है। इनकी बातों से हमें पता चला कि वो आदमी जापान का बहुत बड़ा गुंडा है। बोक्सुन उसे कहती है कि तुम अपने कमरे में ही सो रहे थे, पर अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिस वजह से तुम्हें यह सड़क पर उठाकर ले आई, क्योंकि तुम्हें मारने के बदले मुझे पैसे मिलेंगे। वजह ये है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कातिल हूँ जो पैसे लेकर लोगों को मारती हूँ। ये मेरी जॉब ही है क्योंकि मैं एक किलर कंपनी में काम करती हूँ जिसका नाम एमटी कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को मरवाती है, और मैं वहाँ की खतरनाक किलर हूँ। आदमी कहते हैं मगर तुम मुझे नहीं मार सकती, इतना दम नहीं है, अगर तुम चाहती तो सोते हुए तो मुझे मार सकती थी ना। जिस पर बोक्सन कहती है कि हाँ बिल्कुल मार सकती थी, पर मेरी एक 17 साल की बेटी भी है जो हमेशा कहती है कि हर किसी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए जिसमें सामने वाला इंसान अपनी हिफाजत कर सके, खुद को साबित कर सके। लो आज वो मौका मैं तुम्हें भी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने तलवार आदमी के सामने फेंक दी और वो उसे अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज करती है। जहाँ इन दोनों के बीच तलवारबाजी की जबरदस्त लड़ाई होती थी, दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी। इसी वजह से थोड़ी ही देर में बोक्सुन को एहसास हुआ कि ये भी काफी ताकतवर बहादुर है, हो सकता है यही मुझे हरा दी। इसलिए वो बड़े चालाकी से अपनी गाड़ी के पास आई और जोर से उस पर गोली चला देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया। फिर वो पास आकर आखिरी शूट करके उसका काम तमाम कर देती है और ऐसे अपने टारगेट को पूरा कर लेती है जो मिशन उसे इस आदमी को मारने का मिला था। फिर घर आकर बोक्सुन घर के काम करने लगी। वो जब कपड़े उठा रही थी तो उसे अपनी बेटी के कपड़ों से सिगरेट का पैकेट मिला, जो देखकर उसे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आया कि वो स्मोकिंग करती है, और उसे अपने बचपन का वो वक्त याद आने लगता है जब उसके डैड ने बोक्सुन को सिगरेट पीने की वजह से काफी बुरा मारा और ये आदत छुड़वाने के लिए उसे जबरदस्ती सिगरेट खाने को कहा था। अब ये वक्त याद करते हुए बोक्सुन खुद भी सिगरेट पीने लगती है। फिर तभी उसकी बेटी भी स्कूल से वापस आ गई। बोक्सुन उसे सब बताकर सिगरेट छोड़ने का कहती है, जिस पर उसकी बेटी बदतमीजी करने लगी। कहती है कि जो काम तुम खुद करती हो वो मुझे क्यों छोड़ने का कह रही हो, जो बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। पर इस बात की वजह से बोक्सुन को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपनी बेटी के कमरे में गई, लेकिन तब तक उसकी बेटी को एहसास हो गया था। वो कहती है मॉम आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हम एक आदमी और एक लड़की को साथ देखते हैं जो दोनों बहन भाई थे और इस वक्त टीवी पर खबर देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि शहर के बहुत बड़े गुंडे का खून हो गया है, पर किसने मारा ये पता नहीं चल पा रहा है। अब ये वही गुंडा है जिसे बोक्सुन ने मारा था। जिस पर वो आदमी जो खबर देख रहा था वो बोक्सुन की तारीफ करने लगा, जिससे हमें पता चला कि ये असल में बोक्सुन का बॉस है जिसने ही उसे गुंडे को मारने का टारगेट दिया था। अब बॉस की पसंदीदा किलर बोक्सुन थी, जबकि बॉस की बहन ज्यादा बोक्सुन को पसंद नहीं करती। उनकी बातों से पता चला कि बॉस की किलर कंपनी जिसका नाम एमटी कंपनी था उसके साथ बोक्सुन का कॉन्ट्रैक्ट समझौता हुआ था जो अब पूरा होने वाला था। पर बॉस आगे भी बोक्सुन के साथ काम करना चाहता था क्योंकि सब किलर्स में से वो सबसे ज्यादा बहादुर ताकतवर है जो आज तक एक भी मिशन में नहीं हारी। फिर वो एक होटल में अपने दोस्तों से मिलने गई जो भी उसकी तरह ही कातिल ही थे, पर उनकी ख्वाहिश थी कि वो बोक्सुन जैसी ताकतवर कातिल बने। पर फिलहाल उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो बेरोजगार थी। तब उनमें से एक लड़का बताता है कि हम एमके कंपनी के मालिक इन्हीं बॉस की वजह से बेरोजगार हैं, क्योंकि उनकी कंपनी की तरह और भी कई सारे किलर्स कंपनीज हैं जिन सब के लिए और उनके किलर्स के लिए बॉस ने कुछ असूल बनाए। पहला कि कोई भी किसी बच्चे को नहीं मारेगा, दूसरा असूल था कि कोई भी अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी का हिस्सा नहीं बनेगा, तीसरा और आखिरी असूल था कि कोई भी अपना मिशन पूरा किए बगैर काम को बीच में नहीं छोड़ेगा। जिन सब असूलों की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल पेश आ रहा था। अब ये सारे असूल सुनकर वहाँ बैठे एक आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया, यानी कि उसने इन असूलों की मुखालफत की जो चीज बाकी कंपनीज को अच्छी नहीं लगी, और वो उस आदमी का हाथ ही काट देती है। अब वही लड़का जो दरअसल बोक्सुन का दोस्त था कहता है, और रही बात बोक्सुन की, इसके पास नौकरी इसी वजह से है कि बॉस इसे हर बार मिशन दे देता है, वरना इसमें इतनी काबिलियत नहीं कि ये कहीं और काम कर सके। अब ये सुनकर बोक्सुन को उस पर गुस्सा आने लगा। वो कहती है अच्छा ये बात है, तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है तो साबित करके दिखाओ। जो साबित करने के लिए तुम्हें कौन से लटपट चाकू मेरे पास भेजना हो, और कहानी में कौन से बड़े चाकू का मतलब किसी को लड़ाई के लिए चैलेंज करना है। यानी कि बोक्सुन उससे लड़ना चाहती थी, जो कहकर वो यहाँ से चली गई। पर जैसे ही अपनी गाड़ी के पास आई वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो उसकी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रही थी। अब बोक्सुन को देखकर वो साइड में तो हट गई, पर अब उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तब इतनी ही देर में यहाँ वो लड़का बोक्सुन का दोस्त आ गया जिसे उसने लड़ने के लिए चैलेंज किया था। वो उन आदमियों को पीछे हटाकर उन्हें खूब मारता है। वो अपनी महारतों से उन्हें मुक्की मार मार कर ढेर करता जाता है, जिसके बाद वो बोक्सुन के पास आया। अब उसकी महारतों को देखकर बोक्सुन काफी खुश और मुतासिर हुई और यहाँ इनकी काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक जगह पर लाकर बोक्सुन उसे पैसे देती है और कहने लगी कि ये तुम्हारे काम आएंगे, जिस पर वो कहता है कि मुझे
पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम एक कंपनी खोलो और मुझे वहाँ जॉब पर रख लेना। ये सुनकर वो बोली कि हाँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी बॉस के साथ वैसे खत्म ही होने वाला है, जिसके बाद में ऐसे ही करो। अब वॉक्सन की बेटी अपनी दोस्त के साथ थी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करती थी, पर उन्होंने अपने ताल्लुक की बात सबसे छुपा के रखी हुई। अब ये दोनों लड़कियां सिगरेट पी रही थी कि तभी यहाँ 3 लड़कियां जाती है, जिन्हें देखकर वॉक्सन की बेटी यहाँ से जाने लगी। ये देखकर एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसे बदतमीजी करने लगा, जिस पर वॉक्सन की बेटी को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, जो बोलकर यहाँ से जाने लगी। ये देखकर लड़के के दोस्त उसकी बेइज्जती पर हंसने लगे, जिस वजह से अब लड़के को वॉक्सन की बेटी पर भी गुस्सा आने लगा। घर में जब वॉक्सन और उसकी बेटी खाना खा रही थी तो उसकी बेटी के पास बार बार किसी की मैसेजेस आ रही थी, तब वो भी मोबाइल उठाकर मैसेज लिखने लगी। ये देखकर वॉक्सन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है जिसकी मैसेजेस आ रही है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। स्कूल में सब बच्चों ने स्पीच देनी है कि किलर कौन हो सकता है, मर्द या औरत, पर मैं मर्दों पर दूं, क्योंकि औरतों के लिए किलर होना कोई मामूली बात नहीं है। ये काफी अजीब और बहुत बुरी बात है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर वॉक्सन काफी हैरान हुई और फिक्रमंद भी, क्योंकि उसकी बेटी को पता नहीं था कि उसकी माँ खुद कितनी बड़ी खतरनाक किलर है। अगले दिन वॉक्सन जब अपने ऑफिस जा रही थी तो तभी वहाँ बॉस की बहन आ जाती है, जो वॉक्सन से मिलकर ये एक्टिंग करती है कि जैसे उससे बहुत खुश है, पर अंदर ही अंदर वो उससे नफरत करती। अब एक जगह पर एक फाइटर किलर लड़की एक लड़के से लड़ाई कर रही थी। वो उसकी गर्दन पकड़ के पहले टेबल पर देकर मारती है और फिर कई बार मुक्कों से मारकर उसे बॉस की बहन के पास ले आती है। दरअसल बॉस की बहन अपनी कंपनी के लिए नए किलर्स तैयार कर रही थी और उन्हीं में से एक ये फाइटर किलर लड़की थी, जो अब के किलर्स में सबसे बेहतरीन है। अब तभी यहाँ बॉस की बहन के साथ साथ वॉक्सन भी अंदर आ जाती है, जिसे देखकर सारे उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि वो उनकी सीनियर और खतरनाक किलर। ये देखकर बॉस की बहन जेलिस हुई और वो सबको यहाँ उस किलर फाइटर के बारे में बताती है कि आगे चलकर वॉक्सन से भी अच्छे किलर बनेगी। अब ये सुनकर वॉक्सन को अच्छा नहीं लगा और वो यहाँ से जाने लगी, जिस पर बॉस की बहन कहती है कि रुक जाओ वॉक्सन, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लड़की इस उम्र में जितनी ताकतवर खतरनाक है तुम नहीं थी अपनी उम्र में। और अब वो इन दोनों को लड़ने के लिए चैलेंज करती है, जिसके बाद ही वो दोनों लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़की बड़ी तेजी से अपने खास मूव्स का इस्तेमाल करते हुए वॉक्सन पर बार बार हमला करती जा रही थी, पर वॉक्सन जो किसी से कम नहीं थी, वो बड़ी आसानी से इस हमले से हर बार बचती जाती है। फिर जब वो फाइटर किलर चाकू से वॉक्सन पर आखिरी वार करने लगी तो तभी वॉक्सन चालाकी से अपना हथियार सामने करके उसके हमले को रोक देती है और ऐसे वो इस लड़ाई में जीत जाती है। पर क्योंकि बॉस की बहन उससे नफरत करती है तो अब वो खुद ही वॉक्सन को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद वॉक्सन अपने बॉस के पास गई, जहाँ वो उसे कह रहा था कि अब क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो मैं तुम्हारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ताकि तुम मेरे साथ मजीद काम करो। जिसमें वॉक्सन कहती है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरे इन कामों का असर उस पर पड़े, मैं तो इन कामों को हमेशा के लिए छोड़ने का सोच रही हूँ। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी वॉक्सन के पास किसी की कॉल आई। कॉल पर जो था उसकी बातें सुनकर वो काफी घबरा गई, जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी। ये फोन असल में उसकी बेटी के स्कूल से आया था और उसे बताया जा रहा था कि आपकी बेटी ने एक लड़के को कैंची मार दी है। फिर कुछ ही देर में वॉक्सन स्कूल पहुँच जाती है, जहाँ उसे टीचर से पता चला कि उसकी बेटी के साथ उसकी दोस्त भी शामिल थी, पर उन्होंने इतना खतरनाक काम क्यों किया दोनों भी ये नहीं बता रही। तो इस चीज की सजा देने के लिए उसकी बेटी को 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी वो स्कूल नहीं आएगी। अब ये वही लड़का था जिसने पहले भी कई बार वॉक्सन की बेटी से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। फिर वॉक्सन अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने लगी, उसे काफी डांटते भी है। ये दोनों जब गाड़ी में बैठी तो वॉक्सन उस पर गुस्सा करते हुए सवाल करने लगी कि आखिर तुमने उस लड़के को क्यों मारा। अब जो वो जवाब देती है वो सुनकर वॉक्सन काफी घबरा गई। उसकी बेटी कहती है कि मैं तो उस लड़के को जान से मारना चाहती थी, पर वो बच गया, जिस पर वॉक्सन की होश उड़ गई। फिर वो अपने दोस्त के पास आकर उसे अपनी बेटी की ये सारी बात बता देती है और ये भी कि जब मैं 17 साल की थी तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला खून किया था, पर अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरे काम का बुरा असर मेरी बेटी पर भी पड़े। मुझे तो अभी डर सताने लगा है कि कहीं मेरी बेटी भी मुझ जैसी न बन जाए। मैं तो उसे इस सब से बहुत दूर रखना चाहती हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ी होकर कुछ बने। हालांकि मैंने बॉस से ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरे इन कामों का असर मेरी बेटी पर नहीं पड़ना चाहिए, पर ऐसा तो हो रहा है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ। मेरी बेटी भी परेशान रहने लगी है, पर उसे मेरे इन कामों का नहीं पता और मैं बहुत जल्द ये काम छोड़ दूँ। अब वॉक्सन जब घर पर थी तो वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करे और ऐसी बुरी हरकतें छोड़ दे, पर उसकी बेटी किसी भी बात को मानने से इनकार करके वहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी अब बाहर आ गई, जिसके चेहरे पर काफी परेशानी छाई हुई थी, जो देखने से लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो अपनी माँ को नहीं बता सकता। अब उसका बदलता हुआ बर्ताव देखकर वॉक्सन भी काफी परेशान रहने लगी थी। अब वॉक्सन के पास बॉस की कॉल आई, जो उसे अगले मिशन पर जाने का कहता है और उसे उसका टारगेट बताता है,
जिसे उसने मारना था और कहता है कि इस बार तुम्हारे साथ वो किलर फाइटर लड़की भी जाएगी, यानी वो भी लड़की जिसके साथ बोक्सोन ने लड़ाई भी की। मिशन पर जाने से पहले दोनों एक दूसरे से मिलती है। यहाँ वो किलर फाइटर बोक्सोन को हथियार दिखाती है, जिसके बाद ये अपने मिशन पर निकल जाती है। इनका मिशन एक लड़के को मारना था, जिसके घर ये पहुंच जाती है। वो जब सो रहा था तो ये उसके कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ देती है, जिससे वो लड़का बेहोश हो गया। जिसके बाद वो अपना काम करने के लिए आगे बढ़ी। अब उन्हें ये कौन इस तरह करना था कि ये ऐसी लगी जैसे लड़के ने खुद अपनी जान ली है। इसीलिए अब जैसे ही किलर फाइटर उसकी नस काटने वाली थी तो तभी बोक्सुन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और समझाती है कि अपनी जान लेने वाला इंसान कभी भी नस को सीधा नहीं काटता, बल्कि वो डरता होगा, घबराता होगा, इस वजह से नस उसकी टेढ़ी मेढ़ी कटती होगी। इसलिए हम भी इसकी नस ऐसे काटेंगे। और वो जैसे उसकी नस काटने वाली थी कि अचानक रुक जाती है और टेबल पर पड़ी इस लड़के की तस्वीर को देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये लड़का मिनिस्टर का बेटा है। पास में एक नोट भी पड़ा हुआ था, जिसे पढ़ने से बोक्सुन को पता चला कि इस लड़के को असल में इसका बाप मिनिस्टर ही मरवाना चाहता है। वो ये नोट पढ़ ही रही थी कि तभी बोक्सुन के पास एक कॉल आई जो उसकी बेटी की थी। तो वो किलर फाइटर को बाहर भेजकर अपनी बेटी से बात करने लगती है। उसकी बेटी कहती है, मामा मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे बदतमीजी की और प्लीज घर जल्दी वापिस आइएगा। अपनी बेटी को ऐसी बात करते हुए देखकर बोक्सुन भी जज्बाती हो जाती है। उसकी आंख में आंसू आ गई, क्योंकि आज तक उसकी बेटी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। वजह ये है कि अपने काम की वजह से बोक्सुन अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाती थी। अब हम बॉस को देखते हैं, जो अपने मिशन के लिए रशिया गया था और इस वक्त वो एक बार में बैठा हुआ था, जहाँ तभी उसके पास एक कॉल आई जो बोक्सुन की थी। वो बॉस को बताती है कि माफ कीजिएगा पर मैं इस मिशन में फेल हो गई। पर ये बात सुनकर बॉस को यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिस पर बोक्सुन कहती है कि मेरा यकीन कीजिए, मैं उस लड़के को मार ही नहीं पाई, क्योंकि बेहोशी की गैस हमने कम छोड़ी थी और वो लड़का बेहोश ही नहीं हुआ, उठ गया था, तो हम अपना मिशन पूरा ही नहीं कर पाए। सच बात तो ये थी कि बोक्सुन झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसकी बेटी ने फोन करके उसे जज्बाती कर दिया था। इसी वजह से वो लड़के को नहीं मार पाई। ये सुनकर बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने हमारी कंपनी के असूल को तोड़ा है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि कंपनी का जो असूल मैंने बताया है उसके मुताबिक आप मिशन को बीच में नहीं छोड़ सकते। और फिर तभी बार के सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं एक साथ, जिनसे अकेला ही बॉस भिड़ जाता है। जो कोई भी उसे मारने के लिए आ रहा था वो बड़ी आसानी से उसे पकड़कर मारकर दूर फेंक रहा था। वो बारी बारी सबके हमलों को रोक कर पहले हाथों से उन्हें मारता और फिर गोली से शॉट कर दिया करता था, और ऐसे उसने सबको ढेर कर दिया। और वो दोबारा बोक्सुन से बात करने लगा, कहता है कि तुमने जो असूल तोड़ा है उसकी सजा मौत है, क्योंकि यही कंपनी का असूल है कि अगर तुम अपने टारगेट छोड़कर ही आ जाओगी मिशन पूरा किए बगैर, तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर बोक्सुन कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप बेशक किलर फाइटर लड़की से पूछ लीजिए। जो कहकर वो बॉस की बात उससे करवाती है, जिस पर वो भी झूठ बोल देती है कि हाँ सच में हमसे ये मिशन नहीं हो पाया। अब बोक्सुन बॉस से कहती है कि अगर आप मुझे इस सजा से बचा लेंगी तो मैं आपके साथ आगे भी काम करूँ, हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। अब रशिया का मिशन खत्म करने के बाद जब बॉस वापस जा रहा था तो प्लेन में बैठकर वो अपनी बहन को फोन करता है और बोक्सुन की मिशन पूरी ना करने वाली बात उसे बता देता है, जिस पर वो कहती है कि उसने तो कंपनी का असूल तोड़ा है, तो अब उसे सजा मिलनी चाहिए, हमें उसे मार देना चाहिए। जिस पर बॉस कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी कंपनी की सीनियर किलर है। उसने कहा है कि वो हमारे साथ आगे भी काम करेगी और मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। जो कहने के बाद उसने फोन काट दिया और अब वो उस वक्त को याद करने लगता है जब वो बोक्सुन के डैड को मारने गया था। उससे भी दरअसल उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वजह यह है कि उसकी डैड पुलिस में थी। ये जब उन्हें मारने वहाँ पर गया तो तभी बोक्सुन आ गई, जिसे देखकर ये रुक जाता है। पर अब बोक्सुन खुद अपने डैड को ही मार देती है, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी डैड से बहुत तंग थी। वो उस पर काफी जुल्म किया करती थी। ऐसा करने के बाद उसे कोई दुख शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी। उसकी उम्र काफी छोटी थी, सिर्फ 17 साल, और ये उसकी जिंदगी का पहला खून था। तब से लेकर आज तक उसने कई सारे लोगों को मार दिया और वो अपने बॉस के साथ काम कर रही है। और क्योंकि कभी भी वो अपने मिशन में नाकाम नहीं हुई, तो इसी वजह से इस मिशन की वजह से बॉस को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें कहीं न कहीं शक था कि बोक्सुन झूठ बोल रही है, क्योंकि जाहिर है इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि इतने छोटे से मिशन में वो फेल बना कैसे हो सकती है। अब बॉस की बहन बोक्सुन की दोस्त के पास जाती है और उसे एक मिशन पर भेजती है, टारगेट भी बता देती है। अब खबरों में दिखाया जा रहा था कि मिनिस्टर के बेटे का खून हो गया है, जो देखकर बोक्सुन काफी हैरान हुई, क्योंकि इसने तो उसे छोड़ दिया था, तो फिर आखिर अब उसे किसने मार दिया। इतनी ही देर में यहाँ उसकी बेटी आ गई और ये दोनों आपस में बात करने लगती है। अब यहाँ बोक्सुन की बेटी अपनी मॉम को सारी बात सच सच बता देती है कि मैं अपनी दोस्त को पसंद करती हूँ, और जब मैं अपनी दोस्त के बहुत पास बैठी हुई थी तो उसे लड़की इन्हीं मिनिस्टर के बेटे ने हमारी तस्वीरें बना ली थी। मैंने उसे तस्वीरें डिलीट करने को कहा, जिस पर उसने कहा कि कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ गलत ताल्लुक बनाओगी तो। पर मैंने वो
काम करने से साफ साफ मना कर दिया, जिस पर उस लड़के ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा, जिस बात से मुझे गुस्सा आ गया और उस दिन मैंने स्कूल में उसे कैंची मार दी। यानी कि वो लड़का जिसे बॉक्सन मारने गई थी मिनिस्टर का बेटा, ये वही था जो बॉक्सन की बेटी को परेशान किया करता था और उसकी तस्वीरें बना ली थी। फिर वो रोते हुए कहते कि मेरी दोस्त नहीं चाहती थी कि हमारे इस ताल्लुक के बारे में आपको या किसी को भी पता चले, यही वजह है कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई। जिस पर बॉक्सन कहती है मगर तुमने गलती की, तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी तो आज मुझे इतना दुख ना होता। ये सुनकर उसकी बेटी कहती है कि अगर मैंने नहीं बताया तो आपने मुझे कभी बताया है कि आप क्या काम करती है। जो सुनकर तो बॉक्सन के होश उड़ जाती है। वो सोचती है कि कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे काम के बारे में कि मैं खतरनाक किलर। अब तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। बॉक्सन देखती है कि वहाँ पर किलर फाइटर लड़की है जो उसे से मिलने आई है। तब उसे अंदर लाकर बॉक्सन उसे पकड़कर उसकी गर्दन पे चाकू लगा देती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। दरअसल बॉक्सन यहाँ पर नाटक कर रही थी ताकि उसके काम के बारे में उसकी बेटी को पता ना चल जाए। इशारों में उसने किलर फाइटर को भी समझा दिया था। तो वो लड़की बताती है कि मुझे असल में एमके कंपनी वालों ने निकाल दिया है। जिसके बाद ये दोनों एक होटल में गई जहाँ एमके कंपनी के बाकी वर्कर्स भी आ गए जो इनके दोस्त ही थे। इनकी बातों से उनको पता चला कि जो मिशन बॉक्सन और किलर फाइटर ने छोड़ा था यानी उस लड़के को मारने का, उससे बाद में बॉक्सन के दोस्त ने पूरा किया मिनिस्टर के बेटे को मारकर। जो जानकर बॉक्सन को काफी बुरा लगा। अब तभी बॉक्सन के दोस्त के पास बॉस की बहन की कॉल आती है। जो कॉल बॉक्सन उठाती है जिसकी बातों से उसे पता चला कि बॉक्सन का छुड़ा हुआ टारगेट उसके दोस्त को बॉस की बहन ने ही दिया था। जिसके बाद बॉस की बहन वहाँ पर बैठे हुए लोगों से बारी बारी बात करती है और उन्हें एक मिशन देती है। जिसके बाद अगले ही पल होटल का मालिक बॉक्सन की गर्दन में रस्सी डालकर उसे खींचने लगता है और अभी सारे एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि बॉस की बहन ने उन्हें जो मिशन दिया था वो यही था बॉक्सन को जान से मारने का। लेकिन वो अकेली ही सब पे भारी थी। वो सबके हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती है। एक एक करके सबको मारकर दौड़ फेंकती जाती है। वो कभी अपने हाथों से तो कभी अपने टांगों से प्लेट्स उठा उठाकर उन पर फेंक कर मारे। इस लड़ाई में किलर फाइटर भी बॉक्सन का ही साथ देती है और अब वो दोनों मिलकर एक एक करके सभी को मार देती है। अब जब बॉक्सन अपने दोस्त को मारने लगी तब वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मैंने खुद अपनी मर्जी से जानबूझ के नहीं किया बल्कि ऐसा करने के लिए मुझे बॉस की बहन ने ही कहा। अब तभी बॉक्सन का फोन बजने लगा। वो जब चेक करती है तो वहाँ पर उसकी बेटी की बहुत सारी कॉल्स आई हुई थी। तो अब बॉक्सन अपनी बेटी से बात करते करते वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सामने से बॉस आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करता है पर तभी यहाँ किलर फाइटर भागी आती है और बताती है कि ये हमला आपके बहन ने करवाया था, इसमें बॉक्सन की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बॉस बॉक्सन को छोड़ देता है जिस पर वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगी। बॉस कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बहन को कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बॉक्सन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को मारूं या ना मारूं पर बाकी कंपनीज वाले मार देंगे क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारी कंपनी के लोग उसकी वजह से मरे हैं तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बॉस कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बहन को भी बचा लूंगा और तुम्हें भी, क्योंकि आगे भी मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब बॉस किलर फाइटर लड़की को नहीं छोड़ता, उसे जान से मार डालता है क्योंकि उसने बॉक्सन का साथ दिया और अब वो उसकी बहन की सच्चाई भी जान गई थी। वो नोकदार चीज को उसके गर्दन में घुसा देता है जिससे उसकी आंखों से खून निकलने लगा और बड़े बेरहमी से उस बेचारी की मौत हो जाती है। अब जब बॉक्सन घर आई तो वो देखती है कि उसकी बेटी रो रही है क्योंकि उसने कॉल पर सुन लिया था कि कोई उसकी माँ को मारना चाहता है। इस पर बॉक्सन जैसे उसे समझाने लगी वो कहती है कि नहीं, आपको मुझे सच्चाई बतानी ही होगी कि आप कोई जासूस हैं क्योंकि मैंने आपके बैग में गन देखी थी। ये सुनकर बॉक्सन को तसल्ली हुई कि इसे मेरी सच्चाई का नहीं पता और वो अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि हाँ बेटा, मैं एक जासूस ही हूँ लेकिन तुमसे वादा करती हूँ कि आगे से ये काम नहीं करूंगी, अब से छोड़ दूँ। मेरे दोस्तों के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं ये काम करती हूँ। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि माँ मुझे भी अफसोस है, मैंने अपने दोस्त पर भरोसा किया, असल में वो तो मुझे धोखा दे रही थी, वो मेरे साथ प्यार का बस नाटक कर रही थी और उसकी वजह से मैंने उस लड़की को कैंची मारी और अब अपनी अपनी गलती की वजह से यहाँ ये दोनों ही काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी कंपनीज की मीटिंग हो रही है क्योंकि एमके कंपनी के किलर बॉक्सन ने दूसरी कंपनी के किलर्स को मार दिया था जो चीज असूलों के खिलाफ थी। जिस पर एक आदमी बॉस के पास आया और कहता है कि क्योंकि एमके कंपनी के किलर ने गलती की है तो सजा उसके मालिक को यानी बॉस को ही मिलेगी। जो कहकर वो चाकू को बॉस के पास रख देता है। ये देखकर बॉस को काफी गुस्सा आ गया और वो चाकू उठाकर उस आदमी पर ही वार कर देता है। चाकू को उसके मुंह और गर्दन में घुसा देता है। वो इधर काट कर उसके जान ले लेता है और उसका वहाँ खून ही खून हो जाता है क्योंकि ये चीज भी असूल के खिलाफ थी। कोई भी मीटिंग में हथियार वगैरह नहीं लेकर आएगा। अब बॉक्सन अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एमके कंपनी के ऑफिस जाती है जहाँ बॉक्सन की मुलाकात बॉस की बहन से हुई। अब वो जानती थी कि मुझ पर हमला और किसी ने नहीं बल्कि बॉस की बहन ने ही करवाया
था, जिस वजह से बोक्सुन को उस पर गुस्सा तो पहले ही था, जिस चीज का वो बदला लेना चाहती थी। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले वो उस पेन से बॉस की बहन पर हमला कर देती है। पेन को उसने गर्दन में घुसा दिया, उसकी पूरी गर्दन काट दी, जिससे उसका खून ही खून हो गया और वो मारी गई। साइन करने के बाद बोक्सुन यहाँ से चली जाती है। उसने वहाँ पर खून से भरा हुआ पेन छोड़ा था, जिसका मतलब था कि अब वो बॉस को लड़ाई के लिए चैलेंज कर रही है। इस बात की खबर जब बॉस को पता चली तो वो बोक्सुन की बेटी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ कंपनी में काम करता हूँ, मुझे उनका चैलेंज मिल गया है, तुम अपनी माँ से कह देना कि कल ऑफिस आ जाना, हमने बात करनी है। फिर जब उसकी बेटी बोक्सुन के साथ खाना खा रही थी तो वो अपनी मॉम को बता देती है कि आपके ऑफिस से कॉल आए, आपको कल अपनी कंपनी में काम पर जाना है। ये सुनकर बोक्सुन समझ गई कि बॉस ने चैलेंज को कबूल कर लिया है, इसीलिए वो अगले ही दिन एम की कंपनी के ऑफिस जाने लगती है, अच्छे से तैयार होकर। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी, हालांकि वो जानती थी कि वहाँ जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है। और अब जैसे वहाँ पहुंचकर बोक्सुन दरवाजा खोलती है, बॉस उस पर एक साथ गोलियों की बारिश कर देता है, पर एक भी गोली उसे नहीं लगी, क्योंकि जानबूझकर बॉस ने कोई भी निशाना ठीक से नहीं लगाया था। वजह ये थी कि वो बोक्सुन को गोली से मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इन्होंने खूब शराब पी और अब ये अपनी लड़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। अब वो दोनों ही जानते थे कि हम बहादुर और ताकतवर हैं और दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई में नहीं जीत सकते। एक वजह ये भी थी कि दोनों एक दूसरे की हर चाल को समझते थे और खतरनाक किलर थे। अब बोक्सुन बॉस को कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे आपकी कमजोरी पता है, आपकी कमजोरी मैं, क्योंकि आप मुझसे प्यार करती है, मैं जान गई हूँ। ये बात सच भी थी, क्योंकि जब पहली बार उसके बॉस ने बोक्सुन को देखा था तो तभी से उसे प्यार हो गया था। इन्हें जब वो उसके डैड को मारने गया था जब बोक्सुन 17 साल की थी, जो कहकर अचानक ही बोक्सुन अपने बॉस पर हमला कर देती है, उसके पेट में तलवार घुसा देती है, जिस पर बॉस कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बेटी भी देख रही है। जो जानकर बोक्सुन को इस बात का बहुत दुख होता है। उसकी बेटी ये सब देखकर काफी दुखी हो गई कि मेरी माँ का ये रूप है। उसकी आंखों में आंसू आ गई। बोक्सुन को भी अफसोस था, क्योंकि आज उसका असली चेहरा उसकी बेटी के सामने आ गया था, जो वो नहीं चाहती थी। इस बात से टूटकर बोक्सुन अपने घर आने लगी, अपनी बेटी के कमरे में गई जहाँ वो सो रही थी, पर हकीकत में उसकी बेटी तो उसकी असलियत जान गई थी। पर यहाँ वो ऐसे करके दिखाती है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। और अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर बोक्सुन की बेटी अपने स्कूल जाती है। वो अपनी दोस्त को गले लगाकर उसे धमकाती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अब जान से मारने की धमकी देना ये इस बार की तरफ ही इशारा था कि बोक्सुन के बुरे कामों का असर उसकी बेटी पर भी हो गया था, जो चीज हालांकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी, पर अब आखिर ऐसा हो ही गया। वो अपनी माँ की तरह बहादुर है और आगे चलकर शायद वो भी खतरनाक किलर बने, अपनी माँ से भी कई गुना ज्यादा। उसकी भी मुस्कुराहट अपनी माँ की तरह शैतानी थी, जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती।